तो हनुमान का ट्रेलर अगर किसी को नहीं पता है यहाँ पे तो मैं बोल देता हूँ कि जितने सारे अभी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस बन रहे हैं ना, उसके बीच में से एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, और ये मूवी उसी यूनिवर्स का एक पार्ट है। और कल जैसे ही इस मूवी का ट्रेलर आया ना, मुझे कमेंट्स एंड मैसेजेस आने शुरू हो गए कि क्या क्या लोगों को अच्छा लगा, क्या क्या लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन अगर आपने इस मूवी में काम किया है, अगर आप इस मूवी के VFX, CGI या फिर किसी भी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन टीम में थे, देन ट्रस्ट मी, हम लोगों का कोई गलत इंटेंशन नहीं है। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। वी अंडरस्टैंड कि क्या बजट था, क्या सिनेरियो था, इन सब के बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन द फैक्ट इज कि जब आप कोई काम करके पब्लिक के सामने रखोगे ना, तो जजमेंट तो थोड़ा थोड़ा होगा ही। और इस वीडियो का इंटेंशन एक हेल्दी डिस्कशन है, नॉट टू क्रिटिसाइज और लुक डाउन अपॉन एनीबडी। बट अगर आपको भी कुछ बोलना है देन आई वुड लव टू हैव यू ऑन माई चैनल। बस आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में एक मैसेज कर दीजिएगा। सो विद दैट नोट, लेट्स लुक एट हनुमान ट्रेलर। स्टे ट्यून। वेलकम तो ये ट्रेलर शुरू होते ही हमें एक अंडर वाटर शॉट दिखता है, और ट्रेलर के शुरुआत में जब अंडर वाटर शॉट रहता है तो मुझे ट्रॉमा याद आता है। बट यहाँ पे देखिए अभी क्या है ना कि कुंवर भाई ने भी अपने चैनल में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और वायरल वीडियो बनाया था कि हाउ अंडर वाटर सीन्स लुक एंड फील लाइक, और उसमें क्या क्या बिहेवियर्स होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से करके भी दिखाया था। तो बेसिकली होता ये है कि अंडर वाटर मतलब आप पानी के जितना नीचे जाओगे ना, लाइट का जो वेवलेंथ है उस हिसाब से पानी के लेयर के हिसाब से वो चेंज होता है, क्योंकि पानी का डेंसिटी, पानी का वेट, वो सब के हिसाब से चेंज होता है। एंड आफ्टर वन पॉइंट ना आपको सनलाइट में से बहुत से कम लाइट के फ्रीक्वेंसीज एंड वेरिएशंस आपको दिखते हैं, जो कि हमें यहाँ भी दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दूसरे कलर्स नहीं है, इट्स ऑल ब्लैक एंड ब्लू, जो कि अंडर वाटर में होता है। अब जितने सारे हम गोप्रो फुटेजेस देखते हैं ना, उनका अगर आप रॉ देखोगे तो रॉ फुटेज वैसे ही कैप्चर होता है, उसको बाद में जाके कलर करेक्ट किया जाता है, वो अलग चैप्टर है। बट यहाँ पे ये मूवी है, यहाँ पे थोड़ा रियलिज्म हम लोग को दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्किन टोन में रेड्स है ही नहीं, जो कि ऑन पॉइंट है। लेकिन अभी आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे देखिए ये कछुए में तो हमें रेड या ऑरेंज का टिंट दिख रहा है, तो ये क्या है? तो ये बेसिकली इस लाइट का ग्लो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जैसे ही कछुआ दूर चला जाता है ना वो ग्लो से, वहां पे आप देख सकते हो कछुए में से कलर भी चला जाता है। सो अटेंशन टू डिटेल भी है। और जब वो बंदा इस लाइट सोर्स को अप्रोच करता है ना, तो आप देख सकते हो कि बंदे को भी ये लाइट इफेक्ट करती है। इनफैक्ट ये आसपास में भी वो लाइट इफेक्ट करती है। तो जितना हो सके उन्होंने शॉर्ट डिवीजन करके ना अटेंशन टू डिटेल में उन्होंने फोकस किया है। अब देखिए शॉर्ट डिवीजन मतलब जो लोग मेरे वीडियोस को पहले से देखते हैं उनको पता है कि बजट को कैसे मैनेज किया जाता है, कि ये मूवी एक सर्टेन बजट में बनी है, और किसी किसी सोर्स के हिसाब से मुझे ये मूवी 12 करोड़ मतलब 12 से 15 करोड़ के बजट में बनी जैसा मुझे मिला। ऐसा आप सोचिए ना, 12 करोड़ इज सच ए स्मॉल अमाउंट इन दिस स्केल, बट फिर भी उन्होंने कोशिश की, और यहाँ पे कन्विक्शन भी दिखता है कि दे वांटेड टू मेक ए गुड प्रोडक्ट। मेरे चैनल में ही मैंने कुछ दिनों पहले ऐलान करके एक मूवी है उसके बारे में बात करी थी, और उस मूवी का बजट किसी किसी सोर्स के हिसाब से 75 करोड़ तो 100 करोड़। तो उस मूवी को हम लोगों ने इतने कम बजट बोल के इतना प्रेस किया, जो कि सही भी बात है। तो आप इस मूवी का एफर्ट देखिए। इस मूवी में क्या किया गया पता है, कि हर शॉट को ना सोचा गया है, और किस शॉट में किस चीज़ का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। जैसे कि इस शॉट में कंपोजिशन, लाइटिंग इज इंपॉर्टेंट, तो एनिमेशन को, जैसे कि एक कछुए का एनिमेशन आप देख सकते हो, थोड़ा ऑकवर्ड है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा सा ढील दे दिया गया। लेकिन जैसे हम लोग अगर नेक्स्ट शॉट में जाएंगे तो नेक्स्ट शॉट इज अ डे टाइम शॉट, और इस शॉट में सेटिंग, लाइटिंग, एनवायरनमेंट, टेक्सचर, मॉडलिंग, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये जो बर्ड्स है ना, ये सारे बर्ड्स के एनिमेशन को थोड़ा सा ढील दे दिया गया। बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जो जितने सारे बर्ड्स है ना, ये एक ही मॉडल है, एक ही एनिमेशन है, इसको रिपीट करके यहाँ पे डाला गया है। इसके बाद एक चेस सीन हमें दिखाया जाता है, और इस चेस सीन में भी देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो रखा है। जैसे कि अगर हम लोग इस कंपोजिशन को देखेंगे ना, देन मोशन ब्लर, ग्रीन स्क्रीन कट आउट एंड ऑल एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पे क्या क्लेवर चीज़ क्या गया पता है, ये जो चीता है ना, इसके एनिमेशन पे ध्यान दिया गया, बट टेक्सचरिंग में आई कैन बेट कि इस चीता में ना एक भी फर सिमुलेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बस छोड़ दिया, क्योंकि इसके बाद ना एक शेर का सीन आता है, और इस शेर में जितना डिटेलिंग उनको चाहिए, फर हो, ये हो, वो सब कुछ उन्होंने दिया है। सो दे हैव डन ए वेरी क्लेवर जॉब। बट सिर्फ उस चेस सीन में ना ये फ्रंट वाला लुक मुझे उतना अच्छा नहीं लगा।
बेसिकली उनको ट्रेडमिल में शायद भगाया गया है ग्रीन स्क्रीन में और सामने से ब्लोअर्स लगाए गए। बट ये जो एनिमे वाला इफेक्ट है ना, ये मैंने क्रिश में भी बोला था कि ये मतलब आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ दिस इफेक्ट। और इस चीज़ को मेरे हिसाब से अच्छे से किया गया था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस मूवी का अगर आप बिहाइंड द सीन्स देखोगे ना तो ये सारे शॉट्स बेसिकली एक्टर के दोनों तरफ ना बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगा के, मतलब वो एलईडी टीवी लगा के उसमें ये पूरा कैप्चर किया गया। और ये कैप्चर भी कैसे किया गया, वन ऑफ द डायरेक्टर ना वो गोप्रो लेके पूरा चले एक पूरा पोर्शन, फिर उसी फुटेज को यहाँ पे प्ले कर दिया गया। I actually got just like a little camera, like a little pocket camera that shoots 4K, and it's like everywhere I went, I would just kind of walk around and just film streets. Like this shot of New York was just me going through New York. मे बी अलग अलग वे में हो सकता था, बट उन्होंने जो किया ये मुझे दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि ये शॉट में, ये दोनों शॉट्स में हमें क्या दिखाया जाता है, बेसिकली ही इज़ गोइंग वेरी फास्ट। वो जो ट्रेल वाला स्पीड ट्रेल वाला इफेक्ट के साथ यहाँ पे दिखाया गया, बट वो इफेक्ट ना उतना पता नहीं चलता है। ऑफकोर्स क्विक कट्स है, वो भी एक रीज़न है, लेकिन अगर हम लोग जान के भी देखेंगे, मतलब अवेयर होके भी अगर हम लोग देखेंगे, तब भी ना वो इफेक्ट नहीं आता है कि ही इज़ फास्ट एंड स्लोइंग डाउन। वो क्यों है पता है? क्योंकि अगर आप इस फुटेज को देखोगे ना तो वो बंदा जितना फास्ट आता है, ये फ्लैग भी ना उतने ही ज़ोर से वो फ्लैप करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सोच के देखिए, फ्लैग तो अपनी स्पीड में फ्लैप करेगा ना, वो बंदा फास्ट है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया गया पता है कि कैमरे को वहाँ पे रखा गया और एक ही प्लेट में ये पूरा शॉट ले लिया गया कि फ्लैग हो, वो बंदा हो, वो पूरा ले लिया गया। बाद में क्या किया गया, बंदे को भी फास्ट फॉरवर्ड किया गया उस वाले पोर्शन में। तो क्या हुआ, जब फास्ट फॉरवर्ड हुआ बंदा तो ये फ्लैग भी तो फास्ट फॉरवर्ड होगा ना, इसीलिए वो इफेक्ट नहीं आ रहा है। एंड आई थिंक उनके पास ऑल्टरनेट शॉट्स नहीं थे, क्योंकि हम लोग अगर पॉज करेंगे और देखेंगे तो हमको दिखेगा कि इस फ्लैग को एक्चुअली रोटो करके निकाला गया है ताकि ये ट्रेल वाला इफेक्ट वो लोग यहाँ पे डाल पाए। बट एक्चुअली क्या पता है, ये जो मिसमैनेजमेंट है ना, ये इतने बड़े प्रोडक्शन में, आप बड़ा प्रोडक्शन क्या, आप छोटे से छोटा ऐड शूट करने जाओगे ना, आप इतना सोच के जाओगे कि इस शॉट के लिए हमें ये चाहिए, ऐसे 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 हम लोग ये करेंगे। लेकिन जब आप वहाँ पे करोगे, फिर बाद में आके जब एडिट में बैठोगे ना, आपको लगेगा अरे यार इट्स नॉट वर्किंग, हमको एक्चुअली में ऐसा करना चाहिए था। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। इसीलिए रसल क्रो ने बोला था अपने किसी इंटरव्यू में कि गुड फिल्म्स आर नॉट शॉट, दे आर रीशॉट। तो वो होता ही है बेसिकली कि आपको जब कोई गलती दिखती है ना, उसको सुधारने का मौका भी आपके पास होना चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए ही बजट चाहिए होता है। या फिर आपको बहुत ही इंट्रीगल, मतलब बहुत ही अच्छा प्लानिंग करना पड़ेगा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि इस शॉट को उनको बेसिकली एक कैमरा सेम पोजीशन में, सेम आउटडोर लाइटिंग में ही, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन से पहले फ्लैग को लेना था, उसके बाद फ्लैग हटा के फिर बंदे को लेना था। देन वो फ्लैग को जब ऊपर कंपोज करते ना तो ये इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से आता। अब मुझे एक कमेंट आया था कि ये ट्रेलर दिखने में ऐसे सीरियल जैसा लग रहा है। अभी इसके बाद जितने सारे विलेन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जितने सारे विलेन के शॉट्स हैं ना, मुझे अच्छे नहीं लगे। दे आर नॉट वेरी सिनेमैटिकली गुड, मतलब ऐसा लगा कि एक्चुअली सीरियल का पार्ट है। लाइक लुक एट हिज कॉस्ट्यूम, इट लुक्स लाइक कॉस्प्ले। तो ये जो पूरा विलेन का, मतलब विलेन के जितने सारे शॉट्स हैं इन प्रैक्टिकल इन कैमरा, वो मुझे भी उतने अच्छे नहीं लगे। थोड़ा सीरियल वाला वाइब आया। मे बी फ्रेम रेट्स का इशू है, उन्होंने शायद 30 FPS में शूट किया, हो सकता है ऐसा। बट ओवरऑल ये उतना नहीं लगा, मतलब वो सिनेमैटिक हाई मुझे नहीं दिखा। ऐसी ताकत कहीं तो होगी। फिर उसके बाद कुछ शॉट्स आते हैं जिनके बारे में मैंने अपने इससे पहले वाले हनुमान टीजर वाले वीडियो में बात किया है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, फॉर सम रीज़न उसके कुर्ते में ना ये रेड कलर आ जाता है, और उसके हाथ में हल्दी से वो बीच में वो मतलब सन टाइप ऑफ वो शायद बन जाएगा, जो हमें टाइटल कार्ड्स में भी दिखता है। तो बाद में जाके जब पार्ट 2 पार्ट 3 में उसका प्रॉपर कॉस्ट्यूम बनेगा तो ये शायद रहेगा कि रेड कलर में येलो सन, जो काफ़ी शक्तिमान जैसा लगता है। बट इफ़ इट वर्क्स देन इट वर्क्स। और मुझे ना आजकल मूवीज़ में ऐसे इफेक्ट्स बहुत अच्छे लगने लग गए हैं कि लाठी दिया और हवा से पूरे पत्ते वत्ते साफ हो गए, ये मुझे अच्छा लगने लग गया है। अब इस ट्रेलर में भी भर के इंस्पिरेशन है, या फिर होमाजेस आप बोल सकते हो। ये शॉट, ये जो शिप्स आ रहे हैं और पीछे सन है, ये तो कितने सारे मूवीज में शायद आपने ये शॉट देखा होगा। काफी कॉमन शॉट है। यहाँ पे ऑब्वियसली VFX के लिमिटेशन की वजह से वो लोग वो हाई अचीव नहीं कर पाए, बट लुकिंग एट द बजट आई फील दिस इज ओके। फिर ये शॉट डायरेक्टली कॉन्ग से उठाया गया, ये तो कॉन्ग में एकदम था, वो पत्थर से बना हुआ। देन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हनुमान जी का वो पर्वत उठाना, या फिर यहाँ पे पीछे राम जी का सिलुएट। ऑल दिस थिंग्स आर देयर, सिंबोलिज्म तो है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस ट्रेलर का, वो ट्रेलर के एंड में आता है, जहाँ पे वो बाबा आके हनुमान जी को बुलाते हैं, मानवता को सर्वनाश से बचाने के लिए आपको आना ही होगा। और फिर हमें ये ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है। अभी देखिए,
लिमिटेड बजट है और ये बहुत ही एक एम्बिशियस शॉट है कि एकदम जा रहा है फिर वो मतलब ड्रोन शॉट की तरह। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ना तो दिस इज़ नॉट वन लैंडस्केप एक्चुअली, ये भी यहाँ पे भी बहुत क्लेवरली ट्रांजिशंस किया गया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी पर्वत से टकराते हैं ना, कैमरा जब भी किसी पर्वत से टकराता है तो वो एक ट्रांजिशन है, हम लोग दूसरे सीन में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे सीन्स मिला के ये लंबा वाला कट मैनेज किया गया। बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड ना कि देखिए अभी यहाँ पे हनुमान जी का जो सिल्हूट है यहाँ पे ये CGI हो सकता है, बट जब आपके पास बजट कम है ना तो अगर उन्होंने ये हनुमान जी को फुल CGI दिखाया तो शायद गलती होगी, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो व्हाट दे आर शोइंग इन द मूवी, बट मेरे हिसाब से हनुमान जी जब टूट के निकलते हैं ना तो उसके बाद रियल एक्टर को कास्ट करने से ज़्यादा बेटर होता है या फिर ज़्यादा ईजी होता है, ऐसा मुझे लगता है। बट लुकिंग एट द फीट एंड ऑल एवरीथिंग, लुकिंग एट द आईज, आई फील दिस इज़ अ फुल CGI हनुमान जी। थोड़ा चैलेंजिंग मुझे लग सकता है, जो थोड़ा ऑड भी हो सकता है मतलब इन द होल एक्सपीरियंस। अब जैसे देखिए मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं इतना डिप्लोमेटिक होकर कैसे बात करता हूँ, जैसे कि सपोज ये शॉट उतना अच्छा नहीं है और फिर इस शॉट में पीछे जो ये वेपर का इफेक्ट है, ये वेपर के इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने फाइटर मूवी में अच्छे से बात किया कि कैसे उतना अच्छे से किया है, यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है। बट कैसे मैं कम बजट है करके गंदे शॉट्स को भी अच्छा बोल सकता हूँ। देखिए मैंने गंदे शॉट्स को अच्छा नहीं बोला, जो प्रॉब्लम्स मुझे लगी मैंने वो बोला। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मूवी का स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना तो इतने बजट में भी ना वो खींच लेगी लोगों को, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड वी डोंट नो हाउ मेनी चैलेंजेस एंड व्हाट आर द चैलेंजेस द मेकर्स हैव फेस्ड, क्योंकि टीज़र आए हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा, 2022 के नवंबर में आया था शायद टीज़र, नवंबर या दिसंबर या फिर अक्टूबर में, और अब जाके इसका ट्रेलर आया है ऑलमोस्ट 1 साल बाद। आप सोच के देखिए कि लगातार 1 साल से शायद वो लोग इसमें काम कर रहे हैं, अभी जनवरी में रिलीज है तो ठीक है, मतलब अगर स्टोरी अच्छी है तो मूवी चलेगी, अगर स्टोरी अच्छी नहीं है, वही पुरानी घिसी-पिटी टाइप की है तो मूवी नहीं चलेगी, एज सिंपल एज दैट। सो लेट्स वेट एंड वॉच। तो आप लोग भी बताइए कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, जो मैंने बोला वो आपको सही लगा कि गलत लगा। एंड अगर अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। दिस इज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।